हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टेड एरे। ये भी इजी कैटेगरी का लीड कोड का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स शॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस। तो ये नम एरे दिया हुआ है हमें। तो इस एरे में अगर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट है तो उसे हमें रिमूव कर देना है, और जो भी बचे हुए एलिमेंट हैं उनको हमको लेफ़्ट में सारे को शिफ्ट करना है। ठीक है, जैसे इस तरीके से अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद इस वाले एलिमेंट को इधर शिफ्ट करना होगा। ओके, तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हमें करना ये है कि इसको मूव करने के बाद हमें इसका लेंथ को रिटर्न करना है यहाँ पर। तो अगर इसमें आप देखेंगे कि योर फंक्शन शुड रिटर्न k इज इक्वल टू 2 विथ द फर्स्ट टू एलिमेंट ऑफ नम्स बीइंग 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। क्योंकि यहाँ पर एक डुप्लीकेट था तो एक को हमने हटा दिया और दो को इधर शिफ्ट कर दिया और इसका लेंथ 2 बचा, तो वही हमने रिटर्न कर दिया। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। हाँ, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसके लिए हम 2 पॉइंटर का यूज़ करेंगे, 2 पॉइंटर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहला पॉइंटर लेंगे राइट इंडेक्स। राइट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? पहले वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर इस ये तो पहला एलिमेंट ही है, इसका डुप्लीकेट तो नेक्स्ट इंडेक्स पे ही होगा। कोई भी अगर इसका डुप्लीकेट नहीं भी है तो नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारा क्या होगा? नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारा दूसरा एलिमेंट होगा। तो राइट इंडेक्स हमारा हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट इंडेक्स। और एक होगा हमारा एक हम ले लेंगे रीड इंडेक्स या फिर आई ले लेंगे। ओके, यहाँ पर आई से स्टार्ट करेंगे। आई में यहाँ पर क्या होगा कि अगर आई प्रीवियस वाला मीन्स i-1, अगर i-1 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि इस इंडेक्स पे हमें यूनिक वैल्यू को डालना होगा, क्योंकि ये इंडेक्स है कि इस इंडेक्स पर हमें किसी यूनिक वैल्यू को डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रिपीटेड है, डुप्लीकेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, और डब्ल्यू आई भी हम राइट इंडेक्स भी यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। हम चेक करेंगे क्या आई इसके पीछे वाले के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो इसका मतलब इस राइट इंडेक्स पे हमें कोई यूनिक वैल्यू डालनी होगी। तो अभी अगर ये इसके बराबर है तो हम आई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक ये बराबर होगा। अगर आई अभी भी बराबर है तो आई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद ये आई क्या i-1 से क्या i-1 के बराबर है? अगर बराबर है तो तब तक हम फाइंड आउट करते रहेंगे, जब तक खोजते रहेंगे, जब आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक हमें कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं मिल जाता, जब तक हमें दूसरा कैरेक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर नहीं मिल जाता। तो आई यहाँ पर आया तो i-1 के बराबर नहीं था, तो इस आई को हम डब्ल्यू आई में ओवरराइट कर देंगे। तो आई की वैल्यू को डब्ल्यू आई में डाल देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अपडेट होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और उसके बाद डब्ल्यू आई को आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, आई को भी आगे बढ़ा देंगे। अब क्या i-1 के बराबर है? करेक्ट है। फिर आई को बढ़ाए, क्या i-1 के बराबर है। यहाँ पर क्या i-1 के बराबर है? नहीं है। फिर से इस आई को हम डब्ल्यू आई में ओवरराइट कर देंगे, तो यहाँ पर हम 2 को डाल देंगे। ठीक है, और डालने के बाद फिर आई डब्ल्यू आई आगे बढ़ जाएगा, फिर आई भी आगे बढ़ जाएगा। फिर आई को चेक करेंगे, क्या i-1 के बराबर है? यस है। आई को आगे बढ़ाएंगे, क्या i-1 के बराबर है? नहीं है। तो फिर से आई को हम डब्ल्यू आई में डाल देंगे। तो आई में 3 था तो डब्ल्यू आई में भी हम 3 डाल देंगे। आई के वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, क्या आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है i-1 के इंडेक्स के बराबर है? हाँ है। तब आगे बढ़ाएंगे, क्या आई पे जो वैल्यू है i-1 इंडेक्स के वैल्यू के बराबर है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो आई पे जो भी वैल्यू है उसको हम डब्ल्यू आई इंडेक्स में ओवरराइट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर
4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा, एक मिनट, यहाँ ऑलरेडी 3 था पहले, डब्ल्यू आई हमें आगे बढ़ाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे 0 1 2 3 और 4 आ चुका है यहाँ पर। और जो डब्ल्यू आई है, राइट, डब्ल्यू आई को भी आगे बढ़ाएंगे और आई को भी आगे बढ़ा देंगे। तो अब हमारा जो डब्ल्यू आई है यही लेंथ हो जाएगा कि हमें हमारे कितने यूनिक एलिमेंट हैं इस एरे में, स्टार्टिंग के इतने यूनिक एलिमेंट हैं। डब्ल्यू आई इंडेक्स जो वैल्यू है उतने यूनिक एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4 5। तो डब्ल्यू आई कहाँ पर है, 5 पर है, राइट। टोटल कितने एलिमेंट है इसमें, 5 एलिमेंट है जो यूनिक है, 1 2 3 4 5। यहाँ इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए एक कम होता है इंडेक्स में। बट डब्ल्यू आई क्या है, लेंथ ऑफ हाउ मेनी यूनिक कैरेक्टर्स वी आर हैविंग इन नम्स। तो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं किस तरीके से कोड करेंगे। तो हमने लिया था यहाँ पर सबसे पहले एक इंट लिया था हमने, डब्ल्यू आई। डब्ल्यू आई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई बराबर 0, आई लेस देन, आई भी 1 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई -1 हम 0 पर रखेंगे स्टार्टिंग में। ओके, तो आई तुम्हारा नम्स डॉट लेंथ -1 होना चाहिए और आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या जो नम्स आई है, नम्स आई क्या ये बराबर है, क्या ये नॉट इक्वल टू है नम्स आई -1, ठीक है। अगर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो आई को आगे बढ़ाते जाएंगे, बराबर नहीं है तो आई को आगे बढ़ाते, अगर बराबर है तो आई को आगे बढ़ाते जाएंगे, अगर बराबर नहीं है तो हम आई की वैल्यू को राइट इंडेक्स पे ऐड डाल देंगे। आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगा उसको हम राइट इंडेक्स पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम्स राइट इंडेक्स पे क्या करेंगे, राइट इंडेक्स पे नम्स आई की वैल्यू को डाल देंगे और उसके बाद राइट इंडेक्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे राइट इंडेक्स को। यहाँ पे नम्स होगा, ओके, यहाँ पर ये गलत है, हमें लेंथ -1 तक चलाना है, राइट। तो ये सक्सेस हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।